हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं और जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो भी चीज़ें सीखता हूं उसको जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, रीज़न मतलब थोड़ा सा कम आ रही है। तो रीज़न यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन का जो है वो दौर आपका शुरू होने वाला, मतलब अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो है वो दिसंबर में बहुत सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है कि जल्दी से कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को कहीं एडजस्ट किया जाए। और आपको भी जो है, अगर आप एक्सपीरियंट हैं और अभी तक आप मतलब जॉबलेस हैं, तो आपको जो है वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको जो है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब आपके जो भी एग्जामिनेशन है सामने उसको अच्छे से आपको टारगेट करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना एक सिलेक्शन जो है वो क्या करना चाहिए, फाइनलाइज करना चाहिए और लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में आपको बढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी बिहार में जो है ऑलरेडी आपका ये एक फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है और आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए मतलब टीचर वैकेंसी 2.0 कह लीजिए, उसके एडवर्टीज़मेंट भी आ गए हैं। और उसके एडवर्टीज़मेंट आने के बाद और बहुत सारी वैकेंसी मतलब उसी में इंक्लूडेड हुई है और उसके फॉर्म ऑलरेडी फिलिंग ऑनगोइंग है। ठीक है, तो आपको जो है वो पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जहाँ पर भी आपको जिस टाइप से भी जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिस स्टेट में भी जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं खुद को पहले क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। और उसके बाद आपकी जो जर्नी है, आपको जो भी करना है, आपका जो भी पसंद है, आपको यहाँ जाना है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, उसके बाद आप अपने आप को कंटिन्यूटी में रखें और उसके बाद आप जो है वो जॉब ले लें। ठीक है, तो अभी वैकेंसी आई हुई है आपका कुछ कुछ पोस्ट पर आई हुई है। कुछ पोस्ट के लिए अगर आप उसके ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो आप कुछ पोस्ट के लिए जो है वो आप एलिजिबल होंगे। तो आप उसका फॉर्म फिलअप करिए और फॉर्म फिलअप करके तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी आप एक अच्छे सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आप ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि जो है जैसा देखने को मिल रहा है आपको जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी इस वैकेंसी के जो है वो डेट भी आपके क्या अनाउंस है कि आपका 7, 8, 9 दिसंबर को एग्ज़ाम ऐसा कुछ लिया जाएगा। तो इसी को फाइनलाइज मान करके इसका प्रिपरेशन करें और सीरियसली प्रिपरेशन करें, क्योंकि सीरियसली प्रिपरेशन करिएगा ही तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और कहीं अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो आप उसका फॉर्म फिलअप करें और अच्छे से उसका तैयारी करें। प्रीवियस ईयर अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसको देखें, एनसीईआरटी के बुक का हेल्प ले, एससीईआरटी के बुक का हेल्प ले। अगर आप किसी पेड कोर्स को ले रहे हो तो ठीक है उसका लीजिए, लेकिन साथ साथ आप 100% पेड कोर्स के ऊपर ही डिपेंड ना रहिए। आप जो है वो और भी अलग कंटेंट डिफरेंट बुक से जो है वो कवर अप करने की कोशिश करिए। जनरल पेपर अच्छे से तैयार करिए। अगर आप साथ साथ आप किसी का भी कोर्स लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन वही सिर्फ एक कोर्स जो है आपको 100% जो है वो सब कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। तो आप कोर्स ले भी और साथ ही साथ जो है वो दूसरे एक्स्ट्रा में भी आप जो है वो क्या करें, पढ़ाई करें, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और आपका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, उनके ऊपर भी डिपेंड रहे, साथ ही साथ जो है वो खुद से भी नया नया चीज़ों को ढूंढे और बेसिक किताबें, एनसीईआरटी किताबें, डिफरेंट टाइप के प्रीवियस बुक के क्वेश्चन पेपर को देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। और अभी तो पूरा 100% आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी समय आपका लेट टाइम नहीं है, बहुत जल्द इसके एग्जामिनेशन होंगे। हो सकता है कुछ डेट्स आपको थोड़ा इधर उधर देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम 2-3 महीना डिले हो जाएगा। वही आपको जो ऑलरेडी डेट अनाउंस है उसी के आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग ये ईएमआरएस का भी डेट अभी तक नहीं आया है,
लेकिन ऐसे पूरे चांसेज है। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी यही है कि दिसंबर में आपका पेपर होगा। तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। हो सकता है कि छुट्टियों का सीज़न हो इसलिए आपको कुछ नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन अचानक से ये जो है वो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे और आप जो है वो अचानक से आपको डेट एकदम से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने इसके भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसका भी प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे खासे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है तो बस वही बात है कि आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आपका जो है सिलेक्शन होते होते क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, जैसे कि नवोदय का देखें, केवी का देखें, आप DSSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या पूछा जाता है। जनरल पार्ट को ध्यान से देखें, रीजनिंग में है, आपका टीचिंग मेथोलॉजी है, फिर आपका कंप्यूटर है, फिर आपका GK GS है, ये सब है। जो भी चीज़ कवर कर सकते हैं उसको जल्दी जल्दी कवर करिए। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पर जो है वो काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जो है वो 3 आवर का ड्यूरेशन होता है। अगर आप वहाँ पर कुछ अच्छे से काम नहीं करते तो आपका सिलेक्शन होते होते जो है वो रह जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, आपका लैंग्वेज वाला जो है पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी कारण से लैंग्वेज में रह जाते हैं, जैसे आपको पता है ना कि रीजनल लैंग्वेज है और आपका इंग्लिश है, तो वहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज पर आपको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। और आपको इतने अच्छे से काम करने की ज़रूरत है कि आप जो है वो कम से कम वहाँ से जो है वो 4 नंबर जो है वहाँ से अपना निकाल लें। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वहाँ पर 4 नंबर नहीं लाते हैं तो आप जो है वो रिटन एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप हिंदी या अदर लैंग्वेज जो भी लिया होगा उसको आपको अच्छे से काम करें, अच्छे से देखें कि आप कैसे आप जो है वो 4 नंबर लाए। अपनी एक प्लानिंग बनाएं और आपको थोड़ा सा उस पर सीरियसली वर्क करना पड़ेगा। आप सीरियसली वर्क कर दीजिएगा तो आप इजीली वे में जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया है, हिंदी इंग्लिश तो जनरली सभी लोग चूज़ किए ही होंगे, और भी आप अदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो खासकर आपको इंग्लिश में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश ही जो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपका बेसिकली क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप ऐसा ही कुछ सोचें कि बहुत ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो उसी को अच्छे से मान के आप उसका प्रिपरेशन करें। बात यही है कि सभी सेक्शनों को बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सेक्शन अगर आपको वीक रह जाता है तो फिर वही होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही मतलब मैं कहना चाहता था कि आपको एक बार मतलब पॉजिटिविटी के साथ आपको मतलब रिवाइंड करवा रहा था। तो यही सब कुछ बातें थी, चल रही थी। अभी आपका EMRS का ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न है कि ऑफिस वर्क नहीं हो रहा हो। और अगर आप प्रिपरेशन अभी कर ही रहे हैं तो अभी सीज़न आपका चल ही रहा है। रिसेंटली आपका दिवाली ओवर हुआ, फिर आपका छठ का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मतलब सेलिब्रेशन। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं मतलब आप, तो आपको सीरियस रहने की ज़रूरत है। और इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी आपको अपने स्टडी को बहुत ही सीरियसली वे में कंटिन्यूटी के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो है वो बहुत ही जल्द आपका सब कुछ एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर पढ़ते ही रहे, लेकिन फिर भी आप जो है फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करें, और साथ ही साथ अपना डेली रूटीन है, आपका जो स्टडी है उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छे से क्या करें, आप ध्यान दें, ताकि आपका जो है वो सब कुछ प्रॉपर वे में हो और आप फाइनली आप नेक्स्ट ईयर आप कहीं खुद को पाए और आपका अपकमिंग जो भी फेस्टिवल है वो आपका वहाँ पर बने। ठीक है, तो यही सब चल रहा था। मैं सोचा कि एक छोटा सा आपको वीडियो बनाऊं और आपको जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आपको मोटिवेट करूं, और कुछ जो चीज़ें चल रही है मैं उसके बारे में आपको बताऊं। ठीक है, तो ये कुछ चल रही थी तो मैं सोचा कि आपको कुछ बताऊं। ठीक है, और आपने बिहार का फॉर्म फिलअप अगर नहीं किया होगा तो आप कर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप है। और जब भी कोई फॉर्म आता है तो फ्रेंड्स आप क्या किया कीजिए कि पहले ही फॉर्म फिलअप कर लिया कीजिए स्टार्टिंग डेज में ही, क्योंकि होता क्या है कि आपका ये लास्ट डेज में आपका प्रॉब्लम होने लगता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि सीटेट का भी फॉर्म फिलअप है, किसी कारण से आप रह गए हो, आपने सीटेट पेपर 1 दिया है, सीटेट पेपर 2 दिया है, आपको फिर से देना है, तो फिर से नोटिफिकेशन आई हुई है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो निकल जाएगा कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो कब काम आ जाए, कौन सा एडवर्टीजमेंट में।
तो उसको भी अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उसको भी भर लीजिएगा और उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पिछले वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं कर पाए थे। रीज़न था कि उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो सीटेट ऑलरेडी एक बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। आप अच्छे से करिएगा तो मतलब थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट का, एग्ज़ाम कैसे क्या करना है, तो ये सब आप जो है वो क्या करिएगा, उसका भी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो EMRS का आपका डेट कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका दिसंबर में हो जाएगा। बिहार के फॉर्म फिलअप ऑनगोइंग है, सीटेट का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। यही सब कुछ चीज़ें आपकी चल रही है टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखें और क्या चीज़ें चल रही है ध्यान में रखें, क्या वैकेंसी आ रही है क्या नहीं आ रही है। और यही था कुछ बातें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करता हूँ और अपडेट्स जो भी PDF होती है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें चल रही हो वो आपको अपडेट दिया जा सके और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जो कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और व्हाट्सअप और आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ मैं अपडेट शेयर करता रहता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको आने वाली बहुत सारे फेस्टिवल के लिए शुभकामनाएं। आपका अच्छे से सेलिब्रेट करें और मेरी भगवान से ऐसी मतलब विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा, या मेरे विशेष ऐसी रहेगी कि आपका जो भी आप चीज़ की प्रिपरेशन करें, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और आप अपना लाइफ को बहुत ही इंजॉयफुल जी सके। थैंक यू फ्रेंड्स।